हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री का ये चैप्टर, जो कि 19वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का। इसमें क्या टाइम पीरियड रहा है, इसमें कौन कौन से शासक आए हैं, उन्होंने किस तरीके से शासन किया भारत पे, कैसे इनकी एंट्री हुई, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम के धर्म का उदय से। इस्लाम धर्म का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये सारी जानकारी इस यहाँ से शुरू करेंगे हम वीडियो को। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, सामान्य जानकारी मिलेगी, उसके बाद ज्ञान प्राप्ति, मक्का मदीना, 5 मान्यताएं और महत्वपूर्ण तथ्य। ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इस्लाम उदय को लेकर। ये देखेंगे आप, 6वीं सदी से अरब में पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 6वीं सदी में पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है अरब में। उसके पैगम्बर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब की जो सामान्य जानकारी है, उनका जन्म हुआ था 570 ईसा में मक्का और सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना और पत्नी खदीजा। संतान फातिमा, दामाद अली, और मृत्यु इनकी हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, ये जो नाम है इनके दामाद अली का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसको याद रखिएगा। इनकी जानकारी आपको आगे और दूंगा इनके बारे में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? 610 ईसा में हीरा गुफा, एक मदीना में एक जगह है हीरा गुफा, वहाँ से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। जिब्राइल कहा गया है ना, जिसका मतलब होता है अल्लाह का फरिश्ता। अल्लाह का फरिश्ता कहा जाता है जिब्राइल। इनको वहाँ पे एक कुरान मिली, जिसका इन्हें ज्ञान हुआ कुरान का, और इन्होंने उस कुरान को बाकी लोगों को सुनाया, समझाया, तो लोग इन्हें पैगंबर मानने लगे, यानी अल्लाह का फरिश्ता मानने लगे। इस्लाम का उदय व प्रचार प्रसार किया इन्होंने। मक्का से मदीना की ये यात्रा करते थे। मक्का से मदीना का जो सफ़र, मतलब 10 से 12 किलोमीटर का जो सफ़र है, वो ऐसे सफ़र कर रहे थे। एक दिन तो इन्होंने हिजरी सम्मत इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत करी थी। हजरत मोहम्मद साहब ने जो हिजरी सम्मत की शुरुआत की थी, जो इस्लामी कैलेंडर माना जाता है 622 ईस्वी में। ये आप देखेंगे ऐसे दिखता है। सऊदी अरब है ये, यहाँ पे मक्का है, यहाँ मदीना है, ये सऊदी अरब है। ये काबा सऊदी अरब के मक्का में मस्जिद अल हरम मस्जिद का नाम है। सबसे पवित्र मस्जिद का केंद्र में स्थित एक घन आकार की इमारत। ये देखिए इस तरीके से ये एक चौकोर इमारत यहाँ पे आपको दिख रही है मस्जिद के बीचों बीच। ये काबा कहलाता है। इस्लाम की 5 प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। 5 मान्यताएं: शहादा यानी विश्वास की घोषणा, दूसरा है सलाह, नमाज या प्रार्थना, जिसको कहते हैं सलाह। तीसरा है जक़ात यानी दान। चौथा है सवाम, रोजा या उपवास, और 5वां है हज यानी तीर्थ यात्रा। ये 5 मान्यताएं जो कि इस्लाम की प्रमुख मान्यताएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे तो इब्न इसाक, पैगम्बर साहब का चरित्र जीवन लिखा है इब्न इसाक ने। मोहम्मद साहब पैगम्बर की जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है, यानी ईद का जो त्यौहार है, जो मुस्लिम परंपरा में मनाया जाता है, वो मोहम्मद साहब पैगम्बर का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैगम्बर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब अंतिम पैगम्बर थे। पैगम्बर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, यानी पैगम्बर साहब की जो मृत्यु हुई उसके बाद 622 में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये इस्लाम बट गया 2 भागों में, एक हुए सुन्नी, एक हुए शिया। और सुन्नी कौन से मुस्लिम हुए? जो पैगम्बर साहब को मानने वाले मुसलमान थे, वो हुए सुन्नी, और जो उनका दामाद थे अली, वो हुए शिया। अभी पीछे जो नाम आया था उनके दामाद अली, उनके जो फॉलोअर हुए वो हुए शिया। और मुस्लिम में जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो 2 भागों में बट गए, शिया और सुन्नी भाग में। ये सेम नोट्स हैं, वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये आप इसमें से देख सकते हैं। शिया सुन्नी या मतभेद, शिया सुन्नी की पैदाइश, गदीर की घोषणा, ये सारी चीज़ें हैं। शियाओं का दमन, वर्चस्व की जंग, शिया सुन्नी की मौजूदा स्थिति, भारत में शिया सुन्नी, ये कुछ पेपर्स की कटिंग है।
भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये यहाँ से जो मेन टॉपिक है हमारा यहाँ से शुरू होता है। भारत पे मुस्लिम आक्रमण कब से शुरू हुए, कौन पहला आक्रमणकारी था, उसका सफल आक्रमण था सबसे पहले भारत पे, ये सारी हम चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम की पृष्ठभूमि। मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था जिसने भारत पर, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ थी, यानी कहाँ से आया था, कहाँ इसका जन्म था, इसका किस राज्य का था, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके बाद सिंध पर आक्रमण कैसे होता है और महत्वपूर्ण घटना है उसी समय की। अरबी आक्रमण, तुर्कियों ने भी आक्रमण किया, अरबियों ने भी आक्रमण किया, तो अरबियों ने कैसे क्या आक्रमण किया, ये सारी जानकारी के स्रोत और अन्य प्रमुख तथ्य इसमें हम जानने वाले हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए दो, एक हुआ अरबी आक्रमण, एक हुआ तुर्की आक्रमण, यानी जो अरब के मुस्लिम थे उन्होंने आक्रमण किया, और दूसरा हुआ तुर्की आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईडी में भारत पर आक्रमण किया, जो कि अरबी आक्रमण था, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ 712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अरबी आक्रमण सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ, उससे पहले भी आक्रमण हुए लेकिन सफल नहीं हुए, ये सबसे सफल आक्रमण था। इसके बाद दूसरा कैटेगरी है तुर्की आक्रमण की। तुर्की में महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में 1000 एडी में भारत पे आक्रमण किया है। उसके बाद 1175 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मोहम्मद गौरी के गुलामों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये तुर्की आक्रमण का और ये अरबी आक्रमण का, ये मोहम्मद बिन कासिम की चित्र है और ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या रहा, मोहम्मद बिन कासिम आया कहाँ से था, किस तरीके से उसे भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया। तो 610 ईस्वी में जो कि इस्लाम का उदय हुआ, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम का उदय हुआ 610 ईस्वी में। 630 में भारत के केरल में मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण हुआ व्यापार के बहाने से, जो कि मुस्लिमों का प्रथम आगमन हुआ। मुस्लिमों का पहला, उसके आक्रमण से पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले मुसलमान भारत में आ चुके थे, जो कि भारत के केरल में आए थे व्यापार के बहाने से। इसके बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा साम्राज्यों की उत्पत्ति हुई। खलीफा कौन होते थे, जो कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे, वो खलीफा होते थे, और उनकी मृत्यु के बाद खलीफा साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कुछ खलीफा साम्राज्य के नाम हैं, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप एक बार इनको याद रखें बस। इसमें देखिए आप, एक मोहम्मद बिन कासिम है और एक ये अली है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। ये कौन से खलीफा का गुलाम था, ये था उमैयद, 661 से 50 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, ये सारी जानकारी है। इसके बाद दूसरा इसका टॉपिक है सिंध पर आक्रमण। सिंध पे आक्रमण, पूरा नाम इमाम इमाद उद्दीन मोहम्मद बिन कासिम का नाम था। ईरान गवर्नर अल हज्जाज के आदेश पर, जो ईरान का गवर्नर था अल हज्जाज, वहाँ का खलीफा था, उसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा कौन था, चच वंश का राजा दाहिर, चच वंश के राजा दाहिर था। सिंध पर आक्रमण किया जब मोहम्मद बिन कासिम खलीफा हज्जाज के आदेश से भारत पे आक्रमण किया था। सिंध पे आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उसका क्या रीज़न रहे, क्या कारण रहे उसके भारत पे आक्रमण करने के लिए, धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा। एक रीजन ये भी माना जाता है, जो इराक के शासक अल हज्जाज का जो समुद्री जहाज था, ये यहाँ समुद्र की सीमा से यहाँ भारत सिंध प्रदेश के बगल से पास करता था वहाँ से। तो समुद्री जहाज के जो लुटेरों द्वारा उसको लूट लिया गया। तो हज्जाज ने शिकायत करी वहाँ के राजा, चचवंश के राजा दाहिर से। तो ये राजा दाहिर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसका जो भी बदला था वो हज्जाज ने गुस्से में आकर भारत पे आक्रमण करवाया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये चचवंश का राजा दाहिर था, सिंध की राजधानी वहाँ पे क्या थी,
अलोर या अरोर थी, वहाँ पे देवल बंदरगाह था। दाहिर का पुत्र था जय सिंह, उसकी पत्नियाँ थी रानी बाई और रानी लाड़ी। 712 ईडी में भारत सिंध देवल पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। 712 ईडी में भारत के सिंध प्रदेश पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। और महत्वपूर्ण घटना इसमें देखा तो 712 ईडी कासिम ने मकरान तट पर स्थित देवल बंदरगाह का आक्रमण किया, जो कि सिंध प्रदेश का जो तट था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पे देवल बंदरगाह है, वहाँ पे आक्रमण किया। इसमें जो शस्त्र यूज किए गए उसमें नाफ्ता थे, मंजानिक थे। नाफ्ता यानी आग का गोला और मंजानिक पत्थर फेंकने वाला अस्त्र। कुछ महत्वपूर्ण इसमें ये जानकारियाँ हैं कि 20 सितंबर 712 ईडी में एक रावण का युद्ध हुआ। कासिम ने राजा दाहिर को हराया। रानी बाई का प्रतिरोध तथा जौहर का प्रथम साक्ष्य मिलता है सिंध प्रदेश से। जब कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो दाहिर की रानी बाई ने जौहर किया, तो ये यहाँ से जौहर के सबसे प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। 712 ईडी में ब्राह्मणबाद में दाहिर के पुत्र जयसिंह को हराया। दाहिर की पुत्रियां सूर्या तथा परमल देवी को गिरफ्तार किया। शिकायत पर कासिम को खलीफा ने मृत्युदंड दिया। जो इसकी पुत्रियां थीं सूर्या तथा परमल देवी, इसको मोहम्मद कासिम ने इनका अपहरण किया, गिरफ्तार करके वहाँ पे अरब ले गया। वहाँ पे अरब पे जो खलीफा था वहाँ पे उसने ये करतूतों की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया और मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो जाता है। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण हुआ। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। सेना में हिंदुओं की नियुक्ति जाटों व बौद्धों द्वारा कासिम को समर्थन। ये कुछ जानकारी है। इसके बाद आता है अरबी आक्रमण के प्रभाव जो भारत पे किस तरीके से अरब पे आक्रमण हुआ, उसमें भारत पे क्या इसके प्रभाव पड़े, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी आपको वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।